मेरे नाम है दैवी शक्ति देवीदासी, अमेरिका से। तो हम एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी बनाए कि भगवद गीता और सारे किताब 87 भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया। 70 से ज्यादा भाषाओं में गीता और अनन्य भारतीय संस्कृति के ग्रंथों के अनुवाद का बीड़ा उठाया ताकि हर भाषा के लोग सुलभता के साथ भारतीय संस्कृति को जान सके। आपके संस्कृति सबसे उत्तम है पूरी दुनिया में। तो भगवद गीता को रोज एक एक श्लोक पढ़ो। तिलक पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ हमेशा। और जब मैं 15 साल की लड़की थी, मैं सोचे कि अगर भगवान है तब हो सकते है शास्त्रों में कुछ लिखा हुआ भगवान के बारे में। तो तब मैं सारे शास्त्रों को अध्ययन किया। जब मैं भगवद गीता को पढ़ती थी तब मैं समझ गया, क्योंकि भगवद गीता के मतलब है ये भगवान के वाणी है। मैं सब कुछ छोड़ दिया, कोई सुख नहीं था। अच्छा। तो इसलिए हम छोड़ दिया सब कुछ। अच्छा। अगर सब कुछ है आपके पास और सुख भी नहीं है तो वो मामूली चीज है। हम सुख चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं, तो ये है भगवान के पास मिलेंगे। पैसा पैसा क्या करेगा? अच्छा। कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा पैसा? अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन में। वृंदावन में हमारे साथ एक विदेशी साधक महिला हैं जो बहुत उम्र दराज हैं। उनका क्या नाम है, कब भारत में आई, कब से साधना शुरू की, सब पहलुओं पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी क्या नाम है आपका? मेरे नाम है दैवी शक्ति देवीदासी। देवी शक्ति देवीदासी। हाँ, प्रभुपाद ये मेरे को दे दिया जब दीक्षा मिला। अच्छा, प्रभुपाद जी ने आपको खुद दीक्षा दिया? हाँ। अच्छा। 1970 में। 1970 में। कौन से देश से आते हैं आप? अमेरिका से। अमेरिका से। हाँ। कब भारत में कब आए? 1974 में, 74 में। हाँ, इस मंदिर को स्थापना के लिए। अच्छा। हाँ। मैं 70 में मैं दीक्षा लिया। हाँ। 4 साल प्रचार किया। हाँ। और अध्ययन किया अमेरिका में। संस्कृत, हिंदी, बंगाली सब कुछ सीखे। हाँ। तब 74 में इधर आए थे। अच्छा। मंदिर स्थापना के लिए। अच्छा, 4 साल बाद। हाँ, 4 यानी कि 70 में इन्होंने दीक्षा ली, उसके बाद इन्होंने संस्कृत सीखी, बंगाली सीखी, हिंदी सीखी, पूरे जो ग्रंथों का विधिवत अध्ययन किया। उसके बाद 4 साल के बाद मैदान में उतर करके भारतीय संस्कृति के प्रचार का काम आगे बढ़ाया। हाँ हाँ। और फिर प्रभुपाद मेरे को एक आज्ञा दिया कि सब वैदिक के शास्त्रों वितरण करो। अच्छा। तो हम एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी बनाए। और प्रभुपाद के भगवद गीता और सारे किताब 87 भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया। 87? हाँ, 87 हाँ भाषाओं में। अच्छा। हाँ, आपने तो उनकी किताबों को 87 भाषाओं में ट्रांसलेट किया? हाँ हाँ, कलेक्शन किया। हाँ। और यहाँ रख दिया। और अभी दो दुकान है वितरण के लिए। तो जब 1970 में आप इस मूवमेंट से जुड़ी, आध्यात्मिकता से जुड़ी, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से आप जुड़ी, तो उस समय आपकी उम्र कितनी रही होगी? 18 साल की। 18 साल की उम्र में आप अब कितनी उम्र है? 70। 18 साल की उम्र में भारतीय संस्कृति को समझने के लिए पदार्पण किया। और अब 70 साल की उम्र में आप देख सकते हैं चेहरे पर वो भक्तिमय तेज साफ तौर पर नजर आता है। माता जी के देवी शक्ति देवीदासी नाम है। पहले क्या नाम था? इलेन। हाँ। इलेन से देवी शक्ति देवीदासी बनी माता जी। अब कितने वर्ष हो गए भारत में रहते हुए? आप गिन लो। 47 साल से। नहीं, परमानेंट इधर हूँ। इधर ही रह गए? इधर भी शादी किया। अच्छा। हाँ, एक बच्चे भी है, बेटी भी है। वो भी दीक्षा लिए, वो भी शादी किया। अच्छा। एक वैष्णव से। अच्छा। और इनके पास भी 2 बेटी है। तो आपने कहा कि आपने 4 साल में संस्कृत सीखी, तो संस्कृत में क्या क्या सीख लिया फिर आपने? क्या क्या सीख लिया? जैसे सबसे पहले मैं श्री ईशोपनिषद को अध्ययन किया। ईशोपनिषद में 18 मंत्र है। ये मूल ज्ञान है वेदों के। ईशोपनिषद के मतलब
ईशावास्यम इदं सर्वं, तो उसके मतलब है हम उससे समझ सकते हैं कि भगवान कौन है, हम कौन ईश्वर है। के बारे में है ईशा। हाँ, उपनिषद। ईश्वर के ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गृधः कस्य स्विद्धनम। पहला मंत्र है ईशोपनिषद का, वहां से आपने शुरुआत करी। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं हमारे भगवद गीता, ये है भगवद गीता। जब प्रभुपाद अंग्रेजी अनुवाद किया तो मैं थोड़ा साहित्य दिया एडिटिंग के। एडिटिंग के मतलब जैसे हर एक शब्द अर्थ के क्या क्या है। जब धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता, युयुत्सवः, तो प्रभुपाद क्या किया, हर एक श्लोक के शब्द अर्थ है और फिर अनुवाद किया और फिर टीका दिया। हाँ, तो हम 1-2 साल उसी काम में लगे। एक मंदिर में, हमारे न्यूयॉर्क मंदिर में। जब 1970 के और 1974 के दौर में आपके सीखने का काल था, सीख रहे थे आप भारतीय संस्कृति के बारे में, क्या चीजें लगी जो आपको लगा भारतीय संस्कृति में ये चीजें तो बहुत अच्छी हैं, ये तो बाहर है ही नहीं पाश्चात्य देशों में? क्योंकि उससे पहले मैं स्टूडेंट थी और जब मैं 15 साल की लड़की थी, मैं सोचे कि क्यों मैं जन्म लिया, इधर में मेरी ड्यूटी क्या है, मैं क्या करूँगी इस जीवन में। तो मैं सोचे कि अगर भगवान है तब हो सकते शास्त्रों में कुछ लिखा हुआ है भगवान के बारे में। तो तब मैं सारे शास्त्रों को अध्ययन किया। कौन कौन से? जैसे बाइबल का, थोरा का और बुद्धिस्ट वाली का। और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो गए। अच्छा। और वहाँ सबसे बड़ी ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ मैं भगवद गीता को मिला। अच्छा। जब मैं भगवद गीता को पढ़ती थी तब मैं समझ गया, क्योंकि भगवद गीता के मतलब है ये भगवान के वाणी है और भगवान वो साक्षात बताए कि वो कौन है, हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, सब कुछ भगवद गीता में है। तो जब मैं भगवद गीता को अध्ययन किया, मैं सब कुछ छोड़ दिया और मैं ढूंढ रही थी कि मैं गुरु कहाँ मिलूंगी। तब मैं प्रभुपाद को मिला और तुरंत दीक्षा ले लिया। तो अन्य जो आपने ग्रंथ पढ़े, बाइबल पढ़ी, तौरेत पढ़ी और भी अन्य ग्रंथ पढ़े, फिर भगवत गीता पढ़ी, उन सभी ग्रंथों में और भगवत गीता में आपको क्या अंतर लगा? ये मूल ज्ञान, ये सबसे उत्तम ज्ञान है। अच्छा। पूरा दुनिया में शास्त्रों के, क्योंकि ये भगवान के वो इनका वाणी है, इनका गीत है। तो अंत में भगवान क्या कहते हैं कि सर्वधर्मं परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सर्वधर्मं परित्यज्य, वो जितना सारे धर्म है इस दुनिया में छोड़ दीजिए। माम एकम शरणं व्रज, और मेरे शरण लो। एक शरण लेना चाहिए, भगवान के शरण। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, आप जितना पाप किया आपका जीवन में, इस जीवन में, पूर्व जीवन में भी, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं आपको मोक्ष दे दूंगा। भगवान कहते मा शुचः, चिंता मत करो। तो 47 साल का ये लंबा कालखंड जो आपने भारत में गुजारा, क्या बीच बीच में अपने देश अमेरिका की याद नहीं आई कि चलो वहीं चले? कि वो प्रचार के लिए। हाँ। और जब मेरे माँ बाप जीवित थे तो मैं कभी इनके दर्शन किया, इनके सेवा किया, तब मैं लौट आए। अब जाने की इच्छा नहीं होती? नहीं, हम छोड़ दिए सब कुछ। अच्छा। अगर सब कुछ है आपके पास, हाँ, और सुख भी नहीं है, हाँ, तो वो मामूली चीज है। हम अच्छा, सुख चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं, तो ये है भगवान के पास मिलेंगे। और अच्छा, और कोई जगह नहीं। पैसों में सुख नहीं है? पैसों में नहीं। पैसा, हाँ, पैसा क्या करेगा? अच्छा, कुछ नहीं करेगा। अच्छा, अगर अकेला है, हाँ, तो क्या करेगा पैसा? अच्छा। सुख जरूरी है। और सुख कहाँ से आते? जब उत्तम प्रेम है,
और उत्तम प्रेम कैसे मिलेंगे? भगवान की तरह। लास्ट में जो देश के लोग, भारत के लोग आप देखते होंगे, भारत के लोग पाश्चात्य की ओर भाग रहे हैं। हाँ, भाग रहे। सबको पैसा चाहिए, बंगला चाहिए। उन लोगों को आप क्या कहेंगी जो भारतीय संस्कृति को भारत के होके महत्व नहीं दे रहे? इसलिए हम रहते तब वो लोग देख सकते क्यों हम इधर आए थे। हम उधर रहते थे, सब कुछ था हमारे पास, सुख नहीं था, हम सब कुछ छोड़ दिया और इधर आए थे धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। तो लोग के वो देखने से समझ सकते। हाँ, बताओ क्यों जाएंगे? आपके संस्कृति सबसे उत्तम है पूरी दुनिया में। तो भगवद गीता को रोज एक श्लोक पढ़ो। एक श्लोक पढ़ने से धीरे धीरे दिव्य ज्ञान आएगा तुम्हारे हृदय में, और तब आप समझ सकते हैं कि आप कौन हैं, भगवान कौन है, और इस जीवन में आपका धर्म कर्तव्य क्या है। ठीक है, और फिर इस जीवन के बाद आप समझ सकते हैं कि कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ रहेंगे, या भगवान के पास जाना चाहते हैं। अगर भगवान के पास जाना चाहते हैं, सनातन जीवन चाहते, तब भगवद गीता में भगवान रास्ता दिखाएगा। संस्कृत में भाषा भी आप बोल लेती हैं? संस्कृत भाषा नहीं, मैं शास्त्र पढ़ सकती हूँ। कितने देशों में प्रचार किया? हाँ, बहुत, करीब 15 देशों। 15 देशों में गए। तो भजन तो जरूर आपको आते होंगे, कोई भजन? कृष्ण जिनी का नाम है, गोकुल जिनी का दाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। अच्छा माता जी, जब विदेशों में जाती हैं या अपने देश जाती हैं अमेरिका, तो भी यही वेशभूषा रहती है? हाँ, तिलक पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ, हमेशा। अच्छा लगता है? हमारा व्रत है। अच्छा लगता है? हाँ, वो लोग देखते हैं कहाँ से आए। माता जी, इतनी खुश कैसे रहती हैं आप? मतलब लोग इतने दुखी हो रहे हैं, आप हंस चेहरे पे इतना खुश। इससे देखो, इसमें क्या है, इसमें जापमाला है, खजाना है। ये तुलसी जापमाला है, और हम रोज कम से कम 16 माला करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते तो भगवान आपके साथ है, तो इसीलिए खुश है। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए खुश रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी देवी शक्ति, देवी माता जी, जो अमेरिका से बिलोंग करती हैं। लगभग 47 साल भारत में हो गए। 18 साल की उम्र में, आप सोचिए आज 18 साल का भारतीय नौजवान जब आता है मनस पटल पर, तो क्या विचार आते हैं? पबजी खेलने वाला युवा, पब में डांस करने वाला युवा, बार में जाकर के मदिरा का पान करने वाला युवा, इस तरीके के विचार आते हैं। लेकिन एक 18 साल की देवी शक्ति, देवी माता जी 1970 में ये प्रण लिया कि मैं भारतीय संस्कृति को पढ़ूंगी। संस्कृत सीखा, हिंदी सीखा, और ये तमाम 70 से ज्यादा भाषाओं में गीता और अनन्य भारतीय संस्कृति के ग्रंथों के अनुवाद का बीड़ा उठाया, ताकि हर भाषा के लोग सुलभता के साथ भारतीय संस्कृति को जान सके। इससे बेहतर क्या हो सकता है? ये अपने आप में अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अतुलनीय कार्य है दोस्तों। जितनी भाषा में अनुवाद होगा, उतनी दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रचार होगा। और आज 70 वर्ष की उम्र में आप देख रहे हैं चेहरे पर खुशी है और प्रसन्नता का भाव है, क्योंकि इनके पास पोटली वाला खजाना है, जिसमें 16 माला रोज माता जी जपती हैं। तो माता जी की कम से कम 16, 24 घंटे खाने चाहिए। अच्छा, तो माता जी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? माता जी का कौन सा व्यक्तित्व का पहलू आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज के लिए हमारी इस आध्यात्मिक चर्चा में माता जी के साथ हमारी ये बात इतना ही, यहीं पर समाप्त करते हैं। भविष्य में किसी भी इसी तरीके की साधक साधिका का संवाद देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए साधक, किसी नए सन्यासी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।